आज हम लोग लौकिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे और यह साहित्य भी आदिकाल से जुड़ा हुआ है। यह खांचा क्यों बनाना पड़ा लौकिक साहित्य अलग से, जबकि सारा का सारा जो साहित्य है वह तो लोक से जुड़ा हुआ है। अगर आप सिद्धों का साहित्य देखें तो वह भी लोक से जुड़ा हुआ है। उसका जो पंचमकार है, मांस, मदिरा, मैथुन, मीन और मुद्रा, यह तो पूरी तरह से लोक से जुड़ा हुआ है। बल्कि सिद्धों ने जब जाति के खिलाफ आवाज बुलंद की तो वह लोक का हिस्सा ही। पूजा पाठ, बाह्याडंबर, उसके खिलाफ उसने कविता लिखी तो वह भी लोक से जुड़ा हुआ था। बल्कि भोग भी लोक से जुड़ा हुआ है, योग भी लोक से जुड़ा हुआ है। लेकिन अलग से लौकिक साहित्य की चर्चा आदिकाल में होती है। सच पूछिए तो जो राष्ट्र साहित्य है, राष्ट्र साहित्य, यह राष्ट्र साहित्य तो वीरता और श्रृंगार का साहित्य है। वीरता का संबंध भी लोक से है और श्रृंगार का भी, और पूरा ये लोक काव्य है। राष्ट्र गाया गया है और गाने की वजह से वह परिवर्तित भी होता रहा, और यही वजह है कि प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर सवाल उठता रहा। तो सिद्ध हो, नाथ हो, रासो हो, उसका संबंध तो यहाँ तक कि जैनियों का भी जो साहित्य है वो लोक से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे लौकिक साहित्य के दायरे में, उसमें पहली जो पुस्तक है वह ढोला मारू रा दोहा है। राजस्थान के इलाके में गाया जाता है। ढोला मारू रा दोहा एक प्रेम काव्य है, और प्रेम काव्य को राजस्थान के गांवों में, घरों में, उसके इलाकों में वो गाया जाता है। इसका एक संगठित रूप जो प्रकाशित हुआ पहली बार वह 1934 में हुआ, और जगह जिसने प्रकाशित किया वो काशी नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा हुआ ये। और इस पुस्तक को तैयार करने में श्री राम सिंह और सूर्यनारायण पारिक और नरोत्तम स्वामी ने काफी मेहनत की। पाठ संशोधन में, वास्तविक चीजें बिगड़े नहीं, इसकी तैयारी में इन लोगों ने काफी मेहनत की और ढोला मारू रा दोहा तैयार किया गया। राजस्थान के इलाके में इसके कई रूप मिलते हैं, और रूप इसलिए मिलते हैं कि लोक गायक अपने तरीके से कुछ जोड़ता रहा, कुछ तोड़ता रहा, और इसके कारण से इसमें परिवर्तन आया। 11वीं सदी की यह कथा है। लोक भाषा में ये कथा कही गई है, राजस्थान में काफी लोकप्रिय है, और पूरा का पूरा दोहे में इसको रचा गया है, दोहा छंद में। आप जानते हैं कि दोहा हिंदी साहित्य की प्रकृति है। रीति काल में, भक्ति काल में काफी दोहे कहे गए। बांग्ला भाषी लोगों ने जब दावा किया सिद्ध साहित्य पर या विद्यापति पर, तो ये दोहे वाला जो स्वभाव है वो बांग्ला में नहीं है। अगर है भी तो बहुत कम है, वहां जाके रुक गया है, ठहर गया है। हिंदी में ये मौजूद है। ढोला मारो रा दोहा कितना विख्यात है, कितना प्रचलित है कि राजस्थान में एक दोहा है, सोरठियो दोहो भलो। दोहे में सोरठा बहुत बेहतर होता है। भली मरबन री बात, और
मरवन की जो कहानी है, ये कहानी ढोला वाली कहानी है, वह बहुत बातों में वह बहुत भली होती है। जौवन छाई धन भली, और स्त्रियों में जब जवानी आती है तो वो बहुत खूबसूरत होती है। और तारा छाई रात, और वह रात बेहतरीन होती है जो तारों से सज्जित होती है। ढोला और मारवनी की प्रेम कथा है यह। ढोला मारू रा दोहा जो है वह ढोला और मारवनी की प्रेम कथा है। कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र थे ढोला। 3 वर्ष के जब थे तो उनकी शादी 1.5 वर्ष की एक कन्या मारवनी से हो गई। मारवनी पूगल के राजा पिंगल की कन्या थी, मात्र 1.5 वर्ष की थी और उसकी शादी हो गई। और बाद में जब युवा हुए ढोला तो उनकी शादी, दूसरी शादी मालवा की राजकुमारी मालवनी से हुई। पहली शादी हो गई थी मारवनी से, दूसरी शादी हुई मालवनी से। तो मारवनी विरह में आ गई, उसका पति ने एक दूसरी शादी कर ली। तो मारवनी का जो विरह है, उसका जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो वेदना है, नारी हृदय की जो मार्मिकता है, आप समझ सकते हैं कि कोई पत्नी और उसका पति अगर दूसरी शादी कर ले तो उसकी क्या दशा होती होगी। और उस समय जब सामंतों का राज था, स्त्रियां पीड़ित थी, प्रताड़ित की जाती थी, वैसे वक्त में उसकी जो पीड़ा थी वह व्यक्त हुई है इस काव्य में। प्रेम का सात्विक रूप है, वियोग लंबा चलता है, लेकिन अंततः संयोग होता है। यानी मारवनी और ढोला दोनों की मुलाकात अंत में होती है और उसका एक भावपूर्ण चित्रण पूरे काव्य में नजर आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि ने कहा कि यह जो पुस्तक है वह परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक है। इसके बाद दूसरी किताब है वसंत विलास। नाम से ही आप समझ सकते हैं, वसंत ऋतु, और उसमें विलास 84 दोहे हैं कुल, और प्रकृति और नारी का चित्रण है। बसंत की मादकता का क्या प्रभाव स्त्रियों पर पड़ता है, इसका विवरण, इसका चित्रण, बेहतरीन अभिव्यक्ति वसंत विलास में है। और आदिकाल का जो जीवन रहा है उसका जो सरस पक्ष है, उस पक्षों की अभिव्यक्ति वसंत विलास में हुई है। एक दोहा उससे संबंधित है, इनी परी कोयली कुजई, पूजई युवती मनोर, विधुर वियोगनी दुजई, कुजई मयन किशोर। तो वसंत विलास में जो एक विलासी मन होता है, स्त्री है और वसंत ऋतु है, ऋतुओं की मादकता है, उसका वर्णन है, वो वसंत विलास में मिलता है। एक पुस्तक है जयचंद प्रकाश, और जयचंद प्रकाश का जिक्र आचार्य शुक्ल ने किया है। आचार्य शुक्ल ने जो 12 किताबों का जिक्र किया उसमें जयचंद प्रकाश भी है। और इसका उल्लेख जो है सिंघायच दयाल दास ने रोडोडा री ख्याल में इसका जिक्र उन्होंने किया है, किताब का जिक्र किया है। यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन है।
इस किताब में। भट्ट केदार कवि जो हैं इसके रचयिता हैं, इस किताब के रचयिता हैं। और इसका जो संबंध है वह संबंध महाराजा जयचंद के प्रताप से है, उसके पराक्रम से, उसकी कहानी कही गई है। यह ग्रंथ के रूप में उपलब्ध नहीं है। इसका जिक्र पहली बार सिंहायत दयाल दास कृत जो किताब है राठौड़ा री खयात में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरी किताब जयमयंक जस चंद्रिका है, मधुकर कवि हैं इसके। 1186 ईस्वी में ये किताब आती है, लेकिन वह भी अनुपलब्ध है, वह भी उपलब्ध नहीं है। ना तो जयचंद प्रकाश उपलब्ध है, ना जयमयंक उपलब्ध है। सिर्फ 12 किताबों का जो जिक्र हुआ है, इसमें दोनों किताबें हैं और वीरता से जुड़ी हुई हैं किताबें, लेकिन अब ये उपलब्ध नहीं है। इसके बाद आप देखिएगा कि लौकिक साहित्य में खुसरो का जो साहित्य है उसका जिक्र होता है। खुसरो का साहित्य, हम लोगों ने पूर्व में खुसरो के साहित्य के बारे में विस्तार से बातचीत की है, उनकी कविताओं के बारे में, उनकी पहेलियों के बारे में, उनकी मुकरियों के बारे में, दो सुखने के बारे में, इसलिए कि उस पर कोई धार्मिक असर नहीं है, कोई एक पर्दा नहीं है कि उस पर्दे के बीच से कुछ चीजें कही जा रही हैं। खुसरो ने साफ साफ अपनी बात कही है। मुझे तो लगता है कि जो विद्यापति पदावली है उसमें भी बहुत सारे पद ऐसे हैं जो लोक रुचि से जुड़े हुए पद हैं, और उसमें लोक प्रथाएं हैं, शादी का जिक्र है, अंधविश्वास जैसी चीजें भी हैं, और पूरी तरह से लोक से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसका भी जिक्र इस दायरे में, लौकिक साहित्य के दायरे में होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस साहित्य को अलग करने की कोशिश इसलिए हुई कि जो दूसरा साहित्य था वो किन्हीं न किन्हीं वजहों से, कुछ चीजों से वह साहित्य जुड़ा हुआ था, और इधर का जो साहित्य था वो प्रेम कथा और श्रृंगार से उसका संबंध था, और पूरी तरह से विशुद्ध लौकिक भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहा था, इसलिए अलग से जिक्र करने की जरूरत पड़ी। आपसे आग्रह है कि ये जो हम लोग तैयार कर रहे हैं इसको आप देखें, इसको आप पसंद करें, और संभव हो तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ें जाएं, तो जो मूल्यांकन होगा और उससे जो हमारे पास बात आएगी कि वीडियो अच्छा बन रहा है या उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो यह सूचना भी आएगी, तो हम लोगों को काम करने में और भी सुविधा होगी। आपको, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।